बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 29 मई 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है और कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है, ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट अप हुई, ठीक हो गया जी, और हमने इसको पहले तो बाय किया और फिर स्कैल्पिंग वाली सेलिंग भी की और वीआईपी सिग्नल ग्रुप में सिर्फ 2 सिग्नल दिए, ठीक है, दोनों ही प्रॉफिट में गए, दोनों सिग्नल। अच्छा जी, आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 29 में वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी यूएसडी से रिलेटेड। 10:45 पे लो इम्पैक्ट है और 11 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। आज इतना ज़्यादा डाटा नहीं है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो ये मार्केट हो रही है अप, जिसकी वजह से गोल्ड को डाउन आना चाहिए। और ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज को इसने बनाया है सपोर्ट। अगर हम DXY को देखें, DXY को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना चुकी है। DXY हो सकता है अप, जिसकी वजह से गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अब हम एक्सनेस का चार्ट देखते हैं। सही है, एक्सनेस का चार्ट आपके सामने ओपन है। XAU USD गोल्ड और H4 टाइम फ्रेम है। कल दोस्तों ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, बाय का जोन। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट इस जोन से अप होगी और हमने इस जोन से गोल्ड को किया बाय और मार्केट खातिर खा अप हुई। हमारे बाय के तमाम टीपी हिट किए। ये देखें 2364 तक अप हुई और कहाँ से अप होने लगी, 2340 से। सही हो गया, तकरीबन $22-24 अप हुई। अच्छा, उसके बाद हमने फिर स्कैल्पिंग वाली सेलिंग की। कहाँ से हमने सेल किया इसको, ये देखें, तकरीबन हाँ जी 60-64 से सेल किया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। हाँ जी, यहाँ से देखें, ये हमने किया था सेल, हाँ जी 64 से, और मार्केट आई 2347 तक डाउन आई। यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट सेल का बुक कर लिया। अच्छा, आज मार्केट जो है टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें 2358 ये रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ओपन हुई है, कोई इनडिसीजन है फिलहाल। ये देखें, ये इनडिसीजन कैंडल्स बन रही हैं। कितनी, 1 2 3, ये चौथी कैंडल बन रही है H4 की। लेकिन इनके ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सेल में बैठना चाहिए या बाय की तरफ बैठना चाहिए। हाँ, एक और जोन बना है बाय का। अगर मार्केट दोस्तों आती है डाउन, ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है, तो इस जोन से इसको बाय किया जा सकता है। ये रेक्टेंगल हम ड्रा करेंगे, ये होगी रेक्टेंगल ड्रा। 2353 से लेके 2353 से लेके 2341 तक ये बाय का जोन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है, उसके ऊपर भी हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप, बिल्कुल छोटा। आप कहते हैं इतना बड़ा सर जोन है, एंट्री कैसे लें, ये जोन बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। 2353 से लेके 2350, 2353 से लेके 2350 ये बाय का जोन है और इसमें डबल कंफर्मेशन है। ये देखें 200 का मूविंग एवरेज भी 2350 के आसपास है और इशारा करके बता रहा है कि अगर मार्केट 2350 तक आती है डाउन, यहाँ से इसको किया जाए बाय। लेकिन दोस्तों
हमें करना होगा वेट। ये जो H4 की कैंडल बन रही है फ़िलहाल तो इंडिसीजन है, अगर ये बन जाती है ग्रीन तो बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी, अगर बनी रेड ठीक है तो फिर बेरिश इनगल्फिंग बन जाएगी। तो फिर लेटेस्ट हम जोन ड्रा करके उसके ऊपर ट्रेड करेंगे और वो जोन जो है मैं अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, फ्री वाले ग्रुप्स में भी और VIP सिग्नल ग्रुप में भी। फिलहाल यही लग रहा है कि मार्केट अगर डाउन आती है तो इस जोन से, जोन भी छोटा है 2353 2350, यहाँ से इसको बाय किया जाए। सही हो गया जी। क्रूड ऑयल दोस्तों खातिर खा अप हुआ, 76 से अप होने लगा और 79 को टच कर रहा है और H4 के टाइम फ्रेम में ये 200 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। अगर इसको रेजिस्टेंस बनाता है तो यहाँ से आ सकता है, दोबारा डाउन भी आ सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें क्या सिचुएशन बनी है, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों इसको कहाँ से सेल किया जाए, एक मिनट, वीकली में देखते हैं। हाँ जी, ये देखें वीकली में बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, सेल का जोन बना हुआ है और इस जोन से हम इसको कर सकते हैं क्रूड ऑयल को सेल। नेचुरल गैस ने ऊपर शूटिंग स्टार बनाया वीकली में, लेकिन दोबारा ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, इसका ट्रेंड बुलिश है, ज़्यादा डाउन नहीं आ सकी। हालांकि इसने इवनिंग स्टार बनाया था, इसको डाउन आना चाहिए था, लेकिन दोबारा अप हो रही है। बहरहाल अगर ये डाउन अच्छी खासी आती है तो इसको, हाँ जी, बाय यहाँ से वैसे किया जा सकता है। ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में ये 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है, एक बाय यहाँ से किया जा सकता है, दूसरा बाय 2.35 के आसपास यहाँ से भी बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर मार्केट भी गोल्ड की तरह टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है और हम इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बनी है। यहाँ पे 32.43 के आसपास डबल टॉप लगा के ये डाउन आ सकती है। यूरो USD को देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। यूरो USD मार्केट, ये कल हमने बाय का जोन शेयर किया था, इसको बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट किया और खातिर खा अप हुई, फिर दोबारा डाउन आई है। ठीक है, दोबारा भी इसी जोन से हम इसको कर सकते हैं बाय। GBP USD मार्केट डाउन आई है और अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें, 50 मूविंग एवरेज को टच किया, अप हुई, फिर दोबारा टच करके अप हुई, तीसरी बार भी टच किया, अप, और अब भी ये 50 मूविंग एवरेज के करीब है। माइक्रो लॉट के साथ एक बाय यहाँ से किया जा सकता है। फर्दर डाउन आती है तो नीचे बाय का जोन है, करना बाय, लॉट साइज छोटा रखना है। US टेक 100 कल मैंने बताया था कि जब 50 मूविंग एवरेज को टच करे तो आपने बाय करना है, अप हुई, दोबारा डाउन, इसको बाय किया जाए। US 30 के ऊपर हमने ये सेल का जोन शेयर किया था, मार्केट हमारे सेल के जोन से डाउन आई है, अब 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। क्रिप्टो किंग BTC को देखते हैं। BTC के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था कल की वीडियो में, बुलिश इनगल्फिंग। मार्केट एक दफ़ा इसके करीब आई और यहाँ से अप हुई, दोबारा डाउन आती है तो इसको बाय किया जाए इस बाय के जोन से। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।